दुनिया के कल्याण की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कार्य के प्रति समर्पण से सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ निभाएं और अपने कार्यों के फल को अपना मकसद न बनने दें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर भरोसा रखें और केवल गंतव्य पर नहीं बल्कि यात्रा में पूर्णता पाएं। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह समय से परे ज्ञान प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। निस्वार्थ सेवा में उद्देश्य खोजें और भक्ति आपको पूर्णता और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करे। सच्ची मेहनत से ही सफलता मिलती है, इसीलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता छोड़ो। अर्जुन, संदेह और भ्रांति के समय में धर्म का मार्ग याद रखो। अपने अहंकार को छोड़ो, निष्क्रियता से कर्तव्यों का पालन करो और अंतर में शांति पाओ। धैर्य से अपने भविष्य को ग्रहण करो, क्योंकि जीवन के युद्ध एक अनादि मिथ्या है। दृढ़ता से खड़े रहो और अपने कर्मों को प्रेम और धर्म से मार्गदर्शित करने दो। इस प्रकार तुम सच्ची बोधि हासिल करोगे। जीवन के सफर में धर्म की दिशा में बढ़ते रहो। संदेह का बोझ हटाओ और अपने कर्मों को कारण के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में मानो। चुनौतियों को विकास का अवसर मानो और याद रखो, आत्मा अनंत है। साहस से अपने युद्धों का सामना करो, अपने कर्तव्यों को भक्ति से निभाओ और सत्य और प्रेम की खोज में समर्थन पाओ। इस मार्ग में तुम जीवन के सार को और अंतर्मुखी भावना को पहचानोगे। आपको यह याद रखना चाहिए कि जीवन का सफर एक अनपेक्षित रास्ता है और हर कदम पर एक नया सीखने का अवसर है। श्री कृष्ण ने हमें कर्म योग की शिक्षा दी है ताकि हम अपनी कार्य निष्ठा और कर्तव्य से काम कर सकें। धार्मिकता का मार्ग अपनाएं, क्योंकि हर चुनौती में विकास का अवसर छिपा होता है। अपने कार्यों को प्रेम और करुणा से निर्देशित होने दें और अपने भीतर परिवर्तन का गवाह बनें। जिस तरह कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह जीवन की लड़ाइयों में आगे बढ़ें। हमें कर्म में अटल और निष्कलंक रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन किया और उसे कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। कृष्ण के विचारों से हम सीख सकते हैं कि सफलता का मार्ग केवल कर्मठता, ईमानदारी और उदारता से ही मिलता है। जब हम कर्म करने में तत्पर रहते हैं और नतीजे की परवाह नहीं करते, तो हम अपने कार्यों में सच्ची महत्वपूर्णता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। वह सिखाते हैं कि हमें सफलता मिलती है जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लिपटे रहते हैं और फल की चिंता को छोड़ देते हैं। इसी तरह से हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। इसी से हम अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। जीवन के सफर में कर्मों का पूरा समर्थन करो और फलों का आस्थान न बनो। कर्मों में पूरा मन, उम्मीद और समर्पण रखो, लेकिन फलों का आस्थान न करो। जीवन की यात्रा में सीखो कि समर्थन और समर्पण ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जीवन में सफलता पाने के लिए संकल्पित रहें और सतत प्रयास करें। जीवन के हर पहलू में धैर्य और समर्पण से काम करें, क्योंकि कर्म ही अंतिम विजय की कुंजी है। जीवन को समर्पित करने और सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के लिए
ईश्वर में विश्वास और उसकी कृपा पर आशीर्वाद चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए संकल्पित रहें और सतत प्रयास करें। जीवन के हर पहलू में धैर्य और समर्पण से काम करें, क्योंकि कर्म ही अंतिम विजय की कुंजी है। जीवन को समर्पित करने और सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर में विश्वास और उसकी कृपा पर आशीर्वाद चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और सही मार्ग पर चलते रहेंगे, श्री कृष्ण आपका साथ देंगे। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर जीवन को प्रफुल्लित करें और अपने कर्तव्यों को पूरा करें। हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन में समर्पण, निष्काम कर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करना हमें सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य है कार्य करना, परंतु फल की चिंता मत करो। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो और कभी हार नहीं मानो।